जोरदार करतल ध्वनि से दादी जी का इस डायमंड हॉल में अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। कौन आया, रोशन हो गई महफिल जिसके नाम से, वो महानतम हस्ती हमारे मध्य आप पधारे हैं। वो महान विभूति जिनके नैनों से कल स्वयं भगवान हमको निहारेंगे, जो सबके हृदय में राज करने वाली, सबके दिल की धड़कन, सबकी आशाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु माता हमारे मध्य विराजमान है। ये फूल भी आपके आगे क्या हैं, आप तो स्वयं गुले गुलजार हैं। हम कहते हैं भगवान सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन वो स्वयं भगवान स्वयंभू इस तन में जरूर व्यापक होता है। इस हृदय की धड़कन आकर के चलाता है, इन नैनों की खिड़कियों से आकर के वो हमें निहारता है। दादी जी, हम क्या बताएं, आज इस सभा के मध्य आपको पाकर के ऐसे लगता है कि कितने हजारों लाखों की तपस्या आज सफल हुई, जो आपको ऐसे हम स्वस्थ रूप में यहाँ अपने मध्य देख रहे हैं। आदरणीय दादी जी के ये दिव्य नयन ये कहते हैं कि जैसे मैंने अपने अंदर बाबा को बसाया है, ऐसे आप सब भी अपने अंदर बाबा को बसा सकते हैं। आप छोटा नंदीगण हैं जिस पर शिव बाबा स्वयं सवारी करते हैं, और आप वो चैतन्य मूर्ति हैं जो जहाँ विराजमान हो जाएं वही मंदिर बन जाता है। घर मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो जहाँ पे कदम, ये चरण जहाँ पड़ें वो धरती धन्य हो जाती है। जिस हवा में आप सांस ले लें वो हवा सुगंधित हो जाती है। जहाँ आप अपनी नज़रों से देख लें ऐसी किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं जो पावन बनाने का कार्य करती हैं। ये पुनीत किरणें आज जी भर करके हम अपने अंदर समाएंगे, एक पल भी व्यर्थ गंवाए बिना टकटकी बांधकर देखते रहें। ये वो तराशी हुई मूर्ति है जिसे भगवान ने अपने हस्तों से संवारा है, जिसे देख करके लगता ही नहीं है कि इस कलयुगी दुनिया की मिट्टी ने इस शरीर को कभी छुआ भी हो। आप तो अभी से ही अवतरित फरिश्ता दिखाई पड़ते हैं, बाप समान दिखाई पड़ते हैं। हम सब के लिए प्रेरणा मूर्ति आदरणीय दादी जी का एक बार फिर से हम अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं, सलाम करते हैं। ऐ माँ तुझे सलाम, तुझे सलाम। आदरणीय दादी जी के मुखारविंद से अमृतवाणी सुनने से पहले हम 2 मिनट बिल्कुल साइलेंस में एकाग्र होकर के दादी जी के नयनों से उतरती दिव्य किरणों का आनंद लेंगे। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। इतना मीठा, इतना प्यारा, शिव भोला भगवान।
शांति। सभी मधुबन के हाल में बैठते अपने को कितना श्रेष्ठ आत्मा समझते, क्योंकि ये स्थान बाबा क्या है वो तो सब जानते ही। बाबा ने हम बच्चों के लिए कितने प्यार से ये बनाया कि हर बच्चा मेरे समान बन जाए। हमारे दिल से क्या निकलता है, वाह 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 वाह, बोलो वाह 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 वाह। सभी दिल से बोलते हैं मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा। हाँ, मेरा है ना, मेरे का ही मजा है। मेरा कभी भूलता नहीं है। तो बाबा ने भी कहा मेरा बाबा कहो। तो मेरा बाबा कहने से कितनी खुशी होती है। अब बाबा चाहता क्या है, यहाँ आए हैं तो बाबा के आगे दिल से संकल्प करते जाओ, बाबा, प्यारा बाबा, हम अवश्य आप जैसा अव्यक्त फरिश्ता बन आपके साथ अपने राज में चलेंगे। तैयार है ना? हाँ? कि समझते हैं अभी थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन नहीं। बाबा कहते हैं आप बच्चे मेरे एवर रेडी रहो, कुछ भी हो जाए हम अवश्य ब्रह्मा बाबा को फॉलो करें। निराकार के लिए तो सोचते थे है ही वो निराकार, हम तो साकार में हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा तो हम सब जैसा साकार शरीरधारी थे। अब विशेषताएं भी सुनी आपने ब्रह्मा बाबा की। तो जैसे ब्रह्मा बाबा बना, अव्यक्त फरिश्ता बन गया ना। हमको भी देख देख के यही संकल्प आता है, हमको बाबा के समान फरिश्ता बनना ही है पक्का बनना है। दो दो हाथ उठाओ। वाह, देखो कितना सभा में देख करके कितना खुश होते हैं।
लेकिन जो भी संकल्प किया है ब्रह्मा बाबा जैसा बनना ही है, वो रोज सुबह को उठकर, याद में तो सब बैठते ही होंगे, सुबह को उठते ही बाबा से मिलके ये पक्का वायदा करो, आज ब्रह्मा बाप समान दृष्टि, वृत्ति, स्मृति में रहते हुए रात को फिर बाबा को अपना रिजल्ट सुना के फिर बाबा से गुड नाइट कर। लेकिन बीच बीच में अपने आप को चेक करना कि जो लक्ष्य रखा अमृत वेले, वो लक्ष्य और लक्षण समान रहे और बाबा से अपने दिल की लेन देन करके बाबा के याद में सो जाए। आप देखेंगे जो अटेंशन देते हैं बीच बीच में, तो उनकी रिजल्ट दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती है। बाकी ये ब्राह्मण जीवन तो श्रेष्ठ जीवन है और हमारा भी भाग्य है जो इस ब्राह्मण जीवन में बचपन से ही आ गए। बाबा की पालना, बाबा की गुड मॉर्निंग, ऐसी पालना मैं समझती हूँ कि सतयुग से लेकर के अब तक किसकी भी नहीं हुई होंगी जो हम बाबा के पालना में रहे। चलते फिरते, क्योंकि आपने सुना भी, तो हम बचपन में ही बोर्डिंग में, और ये प्रसिद्ध था कि ब्रह्मा कुमारियों ने आध्यात्मिक बोर्डिंग खोला है। और बोर्डिंग की लाइफ, बाबा की पालना, चक्कर लगाते थे तो ऐसे लगता था जैसे लाइट फैला के जा रहे हैं। लाइट जा रही है, ब्रह्मा बाबा नहीं जा रहा है। लाइट आई, चक्कर लगा के दृष्टि दे करके चली गई। बाबा की पालना सचमुच भाग्यवान को ही मिली। आप सबके दिल में अभी कौन है? कहो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बस बाबा कहा दुख दूर, क्योंकि बाबा से प्यार तो सभी का है,
है? बाबा से कितना प्यार है? क्या निशानी देखे है? क्या निशानी दिखे? ये हाथ उठाएंगे वो भी कुछ नहीं। दो दो हाथ उठाओ, 10 उठाओ, लेकिन बाबा का प्यार के आगे ये बाहें कुछ भी नहीं। परमात्मा की पालना यानी परमात्मा खुद ब्रह्मा बाबा में प्रवेश होके पालना की अभी भी कर रहे। बस सुबह को उठते ही जब गुड मॉर्निंग करते हैं, संकल्प करो हमें ब्रह्मा बाबा के समान बनना ही है। बनेंगे, देखेंगे नहीं, गेगे नहीं। तो सभी मधुबन में आकर के रिफ्रेश तो हो ही गए होंगे। सबके दिल में उमंग है ना, तो मधुबन से रिफ्रेश हो करके कुछ कमाल करके दिखाएंगे। हमारे भाई देखो कितने दुखी है बेचारे, तो उन्हों के दुख को हरने वाले बाबा के साथ ही हम हैं। दुख हरता, मास्टर दुख हरता बन करके उन आत्माओं को भी शांति देनी ही है। हमारा राजा आने वाला है ना, अभी तो नशा है ना, हमारा राज आया कि आया। तो ऐसे नशे और खुशी में रहना है। और बाबा भी ऐसे बच्चों को देख के कितना खुश होता है। कल बाबा आवे तो क्या देखे, मेरा एक एक बच्चा मधुबन वासी होते ही क्या बन गए? ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता। रवाजी आत्मा बाबा को दिखाई नहीं देवे, एक एक को बाबा देखे, ओ वाह मेरा फरिश्ता बच्चा, वाह। जो भी कुछ हो ना कमी, वो आज बाबा को दे देना। दृढ़ संकल्प करना, खत्म, समाप्त। तो बाबा देख करके सभा को कितना खुश होगा। वो तो बाबा के शिकल से ही देखेंगे आप। हमारे जैसी लाइफ कोई की हो ही नहीं सकती। हमने देखा है, हम लोगों की बाबा ने छोटेपन से लेके ऐसी पालना की, जो दुख
होता क्या है वो पता ही नहीं था। जैसे लाइफ में होता भी है दुख, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हुए बाप दादा की पालना में चलते रहे। तो अभी भी आप सभी शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, उनके ही पालना में कहाँ भी हो, लेकिन ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के बच्चे होने के नाते से बाप दादा की पालना में। अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में करके समाया वो होगा। जैसे ब्रह्मा बाबा धन्य तभी फरिश्ता बना, पाए ऐसे हम भी जब फरिश्ते रूप के ऐसा अनुभव में प्रिय बैठे। जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। जहाँ होता है मानव का धन, वही होता है उसका मन। इसलिए परमात्मा ने बताया, मुझसे लगा लो अपना मन। हमसा नहीं कोई जमाने में, रचना रचता का ज्ञान जिसे। पर ऐसा भी बनना होगा, नहीं कभी अभिमान जिसे। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ये दुनिया तो मायावी है, माया से भला कैसी यारी। अपने तो दो ही ठिकाने हैं, वैकुंठ दुनिया निराकारी। धुंधला सा अंधियारा है, दीपक से उजियारा होगा। ये आँख भी तन का दीपक है, ये ज्ञान जीवन दीपक होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। यहाँ सभी आए हो, सुन भी रहे हो, चल भी रहे हो, लेकिन जो भी कोई कमी अपने में समझते हो, वो कमी यहाँ छोड़ के जाना, स्टेशन तक भी नहीं लेके जाना। क्योंकि यहाँ बाबा के घर में अगर फायदा उठाओ तो यहाँ
जो भी कमी है वो छोड़ के जाना ही है, ये दृढ़ संकल्प करेंगे तो वहाँ आपको इसका बहुत ही प्रैक्टिकल फल मिलेगा। क्योंकि वहाँ के वायुमंडल में अटेंशन देना पड़ता है, लेकिन यहाँ ऐसा बना के जाओ अभ्यास जो वहाँ यहाँ के अभ्यास का फायदा मिलता जाए। क्योंकि यहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जिनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेवादारी है, वो तो सेवा के निमित्त रहते हुए भी योग में रहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। एक ही जिम्मेवारी है, अपने को ब्रह्मा बाप समान बनाना। सबने ये अपनी जिम्मेवारी उठाई, हाथ उठाओ। परिवर्तन बस जो भी कुछ है ना, समझते तो है ना भाई, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। जो नहीं होना चाहिए ना, वो सब यहाँ छोड़ के दृढ़ संकल्प करो तो वहाँ इस दृढ़ संकल्प का फायदा मिलेगा। यहाँ का एक एक सेकंड इतना लाभ ले सकते हो जो आपको वहाँ सहज योगी जीवन का अनुभव। जीवन है हमारी, योग लगाने वाले 4 घंटे वाले 6 घंटे वाले नहीं है, हमारी योगी जीवन है। भले हम योग में बैठते हैं, वो इसीलिए बैठते हैं कि योग में स्टेज हमारी आगे बढ़ती जाए। तो यहाँ ही ऐसी प्रैक्टिस करके जाओ जो ब्रह्मा बाबा बोला और बना ब्रह्मा बाबा समान। शिव बाबा बोला, निराकार स्वरूप में स्थित हो जाए। ऐसे लक्ष्य रख के जाएंगे। सिर्फ दिल में बाबा की याद रहे। बाबा को बिठाया है ना, अपने पास बिठाया है ना, दिल में बिठाया पक्का। ऐसे तो नहीं, थोड़ी सी बात आएंगी तो कहेंगे दिल से बाबा निकल गया, बात आ गई। बाबा को दिल में पक्का रखा तो बात आएंगी ही नहीं, मेहनत करनी नहीं पड़ी। बाबा कहा, बस बाबा जैसा बना। ऐसा अपने से दृढ़ संकल्प करके जाना। बस ब्रह्मा बाबा जैसा बनना ही है। कोई भी बात आवे, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, फॉलो फादर। उसने भी तो सारी जीवन अपनी व्यतीत की ना, तो हम क्यों नहीं फॉलो फादर करें।
खुश रहें और खुशी बांटे। बाबा ने इस सीजन में एक शब्द बाबा ने कहा मेरे को दे दो, वो कौन सा? कभी कभी। पूछता है ना बाबा, रहते हो नशे में, सेवा करते हो? तो कहते हैं कभी कभी बाबा। बाबा के कभी कभी शब्द दे के जाओ। हमारा ब्राह्मण जीवन का ये कभी कभी शब्द नहीं है, सदा। तो सदा खुश रहने वाले और खुशी बांटने वाले जो भी हमारे सामने आए, हमारी खुशी देख करके वो भी खुश हो जाए। जैसे हम लोग बाबा को देख करके खुश होते हैं ना, दादियों को देख करके खुश होते हैं ना, ऐसे हमको कोई भी देखे, किसी भी कनेक्शन में आवे, हमको देख करके खुश हो जाए। कमल पुष्प का बाबा मिसाल देता है, पानी में रहते पानी से न्यारा रहता है। तो हम भी ऐसे न्यारे और बाबा के प्यारे, बाप समान, ब्रह्मा बाप समान फॉलो करना ही है। तो जो भी काम करे ये देखे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया। हमारे जैसे जीवन में थे, निराकार के लिए तो सोचते हैं ही निराकार, हम तो साकार में। लेकिन ब्रह्मा बाप, हमने देखा ब्रह्मा बाबा की विशेषता, कभी भी बाबा ने बैठने में आधार नहीं लिया। लास्ट डे जब बाबा अव्यक्त हुए हैं और शाम के क्लास में आए, तो भी बाबा देखो, बाबा की बैठक देखो, बिना आधार के। हम तो कहेंगे गद्दी चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, छोटी आयु में ही। लेकिन ब्रह्मा बाबा एंड लास्ट डे अव्यक्त होने के पहले भी क्लास में आए। देखो, जैसे शुरू से बैठे वैसे अंत तक ऐसे ही बैठे, कोई आधार नहीं लिए। तो ऐसे हम भी अपने को बाप समान करते चलेंगे तो होना तो है ही। बाप समान तो बनना ही है। तो सबके मन में कौन है? अकेले बाबा कहते अकेले बनो ही नहीं ना, कंबाइंड रहो। और कंबाइंड होंगे तो कभी भी हार नहीं खाएंगे, सदा जीत। तो सभी को क्या करना है? फॉलो
ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा का तो है ही, लेकिन अभी ब्रह्मा बाबा का विशेष दिन है, तो फॉलो कोई भी काम करो, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया। पूरी गृहस्थी लाइफ भी व्यतीत की, सब अनुभवी रहे, लेकिन न्यारे और प्यारे के साथ। तो सभी क्या कहेंगे, वाह बाबा वाह, बोलो हाँ। और आप क्या बनेंगे, वाह वाह हाँ? आप भी सभी वाह वाह बनेंगे ना। और बाबा देख के सभी बच्चों को कितना खुश होंगे, वाह वाह मेरे बच्चे। तो कल बाबा आएगा, जो भी कुछ कमी हो ना, वो यहाँ यज्ञ में दे दो, छोड़ के जाना है। तो आज कल शाम को बाबा आएगा, शाम तक जो भी कोई कमजोरी हो ना, वो यहाँ छोड़ के जाना। है हिम्मत, हिम्मत है, हाथ उठाओ। अच्छा, ये तो सब एवर रेडी है। हाँ? वाह, अगर आवे भी ना गलती से, तो अगर गलती से कोई चीज आती है तो हम क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं क्या, दे देते हैं, या कुछ भी कहाँ भी ठिकाने लगा देंगे। तो कल से बाबा को दे के जाओ, तो सभी देखे, अपनी दिल भी देखे, तो जो कमी थी वो कमी छोड़ के आए। छोड़ने आता है ना, आता है, छोड़ेंगे। अच्छा छोड़ेंगे, इसमें हाथ उठाओ, देखना। हाँ, बाबा भी देख के हम बच्चों को कितना खुश होता है। तो जितना बाबा प्यारा है, मीठा है, बच्चे तो उनसे भी ज्यादा होने चाहिए। तो हम सब बाबा को कल कौन सा रूप दिखाएंगे? हाँ? ब्रह्मा बाबा जैसा बेफिक्र बादशाह। तो कल बाबा किससे मिलने आएगा? बेफिक्र बादशाहों से। जो भी फिक्र हो ना, खत्म, बाबा आप संभालो। छोटा बच्चा क्या करता है, कुछ नहीं पसंद आया, नहीं कुछ समझ में आया, तो क्या कहता है, मम्मी तुम संभालो। तो जो भी कुछ हो, वहाँ अपने स्थान पर जाओ, तो वैसे के वैसे नहीं जाना, परिवर्तन करके जाना। बाबा भी खुश हो जाएगा, वाह बच्चे वाह।
अच्छा, ओम शांति।